सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप देह विनाशी मैं अविनाशी देह विनाशी मैं अविनाशी शुद्ध चिदात्म चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिरिजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता मधुर विपाकी उपदेशामृत वै यदि कटु भी भासित हो कटु औषधि काहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो किंचित तू भयभीत न हो। आचार्य गुणवंत स्वामी की ज्ञान और वैराग वर्धक महान रचना आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम यहाँ प्रतिदिन करते हैं। उस ग्रंथ की वर्तमान में 244 नंबर की गाथा विद्वानों का कौशल, इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। यहाँ पे गाथा पढ़ते हैं। पूर्व जन्म में जो जो वस्तु हुई बंध के कारण रूप पर के प्रति अनुराग बुद्धि से किंतु लखा जब वस्तु स्वरूप हुआ परम वैराग्य वही वस्तु हुए मुक्ति समान। अहो अलौकिक कष्ट गम्य है विद्वानों का यह कौशल। बहुत सुंदर उन्होंने गाथा में वर्णन किया है। अर्थ पढ़ते हैं। इस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में अद्वितीय प्रीति है अर्थात अनुराग है, पर पदार्थों में जिस जीव को जगत के सभी जीवों को अनादि से ही बाह्य पर पदार्थों में आत्मा के अलावा सभी पर पदार्थ शरीर आदि जड़ चेतन पर पदार्थ, यानी इस जड़ में तो वैभव आ गया, धन दौलत संपत्ति मकान जायदाद, और चेतन में स्त्री पुत्र और मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी आ गए। तो चेतन अचेतन के प्रति राग और ममत बुद्धि के कारण इसने राग देश किया। राग देश के परिणाम रूप इसको कर्म का बंधन होता है, और कर्म के बंधन के कारण ही ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो यहाँ ही वही लिखा उन्होंने कि इस संसार में जिसे बाह्य पदार्थों में
अद्वितीय प्रीति है, प्रेम है, अनुराग है, ममत है, एकत बुद्धि है, उसे जिन जिन मन वचन काय आदि वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध हुआ, लेकिन अब उत्कृष्ट वैराग को प्राप्त होने पर तथा पदार्थों का यथावत ज्ञान होने पर वे ही वस्तुएं जो पहले बंध का कारण थी, अब वो बंध का नाश करने के लिए कारण रूप हो गई। यहाँ पे इस गाथा में आचार्य गुणवंत स्वामी ने जीवों के आत्म कल्याण के लिए संसार के दुखों से छूटने का उपाय बताया, और उसके लिए उपाय ये है कि भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान क्या करना? तत्व जैसा है उसको यथार्थ रूप में वैसा ही जानना, मानना और अनुभव में लेना, ये इस जीव का भेद विज्ञान। भेद विज्ञान इसी को कहते हैं कि तत्व जैसा है उसको उस रूप में जाना, यथार्थ में जानना। जीव तत्व को जीव तत्व जानना और अजीव तत्व को अजीव जानना। लेकिन अज्ञानता के कारण अनादि काल से ये संसारी जीव, हम सभी संसारी जीव को किसी थर्ड आदमी को थोड़ी करें हम, ये सब हम सबकी ही ये बात है कि हम सभी संसारी जीव अनादि काल से इस शरीर को ही चेतन आत्मा मानकर और उससे अनुराग करके, राग करके, एकत बुद्धि करके, ममत करके, बुद्धि करके और उसी के प्रति वो आसक्त होता हुआ और राग देश के परिणामों के द्वारा कर्म बंध को प्राप्त होता रहा, और उसी के कारण इसका संसार में भ्रमण हो रहा है। अब आचार्य ये कह रहे हैं भैया कि जो हुआ सो हुआ, अब तो तू भेद विज्ञान कर ले, स्वयं को स्वयं पर को पर जानकर और अपने आत्म स्वभाव को, आत्मा को अरे भैया शोर क्यों आ रहा है? शोर क्यों कर रहे हो? तो आत्मा को आत्मा जानकर और उसकी श्रद्धा कर, उसका ज्ञान जानकर, ज्ञान प्राप्त करके उस अनु को अनुभव में ले, तो तेरा जो संसार शरीर भोगों के प्रति जो स्नेह है, जो राग है, वो ममत है, वो तेरा टूटेगा और उनके तू विरक्त होगा, संसार शरीर भोगों से विरक्त होगा। अब जीव ने क्या कहा? जीव तो ये कहता है कि मेरे को सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है? ये जीव ये मान रहा है कि अपनी गलती स्वीकार न करके वो पर पदार्थों को ही दोषी मान रहा है, इन्हीं पर पदार्थों पे आरोपण कर रहा है। क्या आरोपण कर रहा है? कि मैं तो देखो क्रोध नहीं करना चाहता था, मैं तो अभक्ष को भक्ष करना नहीं चाहता था, भोजन नहीं उसका करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं देखो, अब वो क्या है, मैंने आलू का त्याग कर दिया, लेकिन मैं तो जा रहा था और रास्ते में और हलवाई को गरम गरम समोसे बना रहा था आलू के। अब जो है, अब बताओ मेरी जो गलती थोड़ी है, वो समोसे जो है, समोसे ने मेरे को राग करा दिया, उसका खाने का राग आ गया मेरे को, तो मेरा राग मेरा गलत थोड़ी है, मैं थोड़ी गलत किया है, मैंने थोड़ी अपराध किया है, उस समोसे ने राग करा दिया कि तुम खाओ। इसी प्रकार से मैं तो क्रोध करना चाहता नहीं था, लेकिन उसने जो है मुझे क्रोध करा दिया। अब बताओ, यानी अपनी गलती को ना मानकर, देखो जब हम गलती मानेंगे नहीं तो उसका सुधारेंगे कैसे? उसका हम गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो सुधारेंगे कैसे? तो आचार्य भगवान ये देशना दे रहे हैं, ये जीव इसमें पर पदार्थों का कोई गलती नहीं है, सारा गलती तेरी है, अपनी है, सारी गलती तेरी है। अगर तू अनुराग न करता होता अपने शरीर से, कि तेरे शरीर से तूने प्रेम किया, एकत्र बुद्धि करी, तो इसके कारण तुझे क्रोध आता है, इसके कारण तुझे रसना इंद्रिय का तू इसका इस पर तेरा कंट्रोल नहीं है, इसके कारण तुझे खाने का भाव हुआ। तो भाव तो हुआ तेरे अंदर, और तू आरोप लगा रहा है कि पर पदार्थों में ने मुझे कर्म का बंद करा दिया। तो इसलिए आज मैं आपको कर्म थ्योरी के बारे में थोड़ा आपको आज जानकारी देनी है, जिसको आपको भली प्रकार से समझना है, जरूरी है। क्योंकि ये कर्म बंदी है ना, जो हमें संसार में हमको कहते हैं ना, अजी भाई साहब, ये संसार में कर्मों ने हमें तो भ्रमित कर रखा है, हमें हमारे दुखों के कारण ही ये कर्म बंद है। अरे भैया, कर्म बंधे तो उसको बांधा किसने? तूने तो बांधे है, किसी और ने बांधे हैं। उन कर्मों को अपने आप थोड़ी आकर तेरी आत्मा कर चिपक गए। कर्म जो हैं वो तो संसार में, वो तो जड़ है बेचारे, वो तो कुछ कहते नहीं, संसार में भरे पड़े थटासस। अगर इन्हीं को अगर कर्म बंद अपने आप को चिपकना होता, या पर पदार्थों को आत्मा, अगर आत्मा जो है पर पदार्थों को जो है वो ग्रहण करती है अपनी स्वयं की राग बुद्धि से,
लेकिन वो कह रहे हैं कि पर पदार्थों ने मुझे अनुराग करा दिया, प्रीति करा दी। अरे भैया, तो निराश को भी बंद होना चाहिए था, कर्म का बंद होना चाहिए था। कोई संसार में तो है वो भी। अरे संसार में रहते हो तब कर रहे हैं। संसार में आहार लेने के लिए जाते हैं, शावक के घर जाते हैं, सारा बेबजड़ वैभव देखते हैं, शावक का कोठी बंगला सब बुलाते हैं उनको, अमीर गरीब सब बुलाते हैं, उनके यहाँ लेके जाते हैं मुनिराज। अगर अमीर का जो है वैभव देख के उनके अंदर राग आ जाए तो मुनीपना खत्म हो गया। तो भैया उनको कहाँ था राग? तो ये कहना तेरे पर पदार्थ ही मेरे को अनुराग कराते हैं, पर पदार्थ जो है मेरे को कर्म को बंद कराते हैं। ये तेरा आरोप बिल्कुल गलत है, प्रमाणिक बात नहीं है ये। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए आपको मैं आज एक इसमें समय सार में एक गाथा आई है। मैं कर्म हूँ नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये आचार्य गुण गोस्वामी की बहुत सुंदर गाथा है। क्या कह रहे हैं इस गाथा के अंदर? वो ये कह रहे हैं आचार्य गुण गोस्वामी कि हे जीव, कि ज्ञानावरणादि आत्मा, ज्ञानावरणादि द्रव्यबंध द्रव्य कर्मों को, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों में, और एक शरीर आदि 9 कर्म के अंदर अहम बुद्धि, ममत बुद्धि, एकत बुद्धि रखता हुआ आया है आज तक। और ये कहता है कि ये मैं हूँ, ऐसा मानता है कि ये सभी मैं हूँ और मुझ में ये सब विद्यमान हैं। ये सभी कर्म 9 कर्म ये सब मेरे अंदर ही विद्यमान है, ये ऐसा मानता है। ये इनकी गाथा है समय सार की गुण गोस्वामी की। तो अब आपको मैं ये 9 कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, आज इसके बारे में आपको एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। आप अपनी सभी लोगों को आपको अपनी स्क्रीन पर वो ये चित्र दिखाई देगा। मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको, उसको आपको समझना, खाली सुनना है आपको। चलिए भैया लगाना जरा। देखो ये है ये 9 कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है। तो इन तीनों कर्मों का आवरण हमारी इस चेतन आत्मा पे अनादिकाल से पड़ा हुआ है। अर्थात इन तीनों कर्मों ने 9 कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, इन तीनों कर्मों का आवरण हमारी इस चैतन्य परमात्मा आत्मा जो है हमारी है, जो कैसी है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, उज्ज्वल है, धवल है, सिद्ध के समान हमारी आत्मा है। ये पारदर्शी, अणु मात्र भी इसमें मलिनता नहीं है, अणु मात्र भी मलिनता नहीं है, बिल्कुल शुद्ध, उज्ज्वल, धवल। लेकिन इन 3 कर्मों के आवरण के द्वारा हमारी संसार में जो रहने वाली आत्माएं, हम सभी की आत्मा है, वो मलिनता को प्राप्त हो रही है इन तीनों कर्मों के कारण, आवरण के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक कर्म को हम समझते हैं। ये जो भाई है लाल रंग का जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये है 9 कर्म। 9 कर्म माने होता है शरीर की रचना। हम सभी को, जीवों को जो स्थूल काया, हाड़ मांस का ये शरीर हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें अपनी चक्षु आंखों से दिखाई देता है, ये क्या है? ये है 9 कर्म। ये 9 कर्म की रचना है। अब इनकी रचना कैसी होती है, इसका बंध कैसे होता है, ये आगे बताऊंगा। पहले हम समझ लें। अब ये जो है ब्लैक जो शरीर है, ये ब्लैक शरीर जो है, ये है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कितने हैं? 8। 4 घातिया और 4 अघातिया। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा, ये 4 घातीय कर्म है। और वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र, ये 4 अघातीय कर्म है। तो ये 8 कर्मों का ये आवरण, ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। इनका आवरण हमारी आत्मा में पड़ा है। फिर आ गया ये भाव कर्म। ये है मोह, राग, द्वेष, कषाय के परिणाम। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों के परिणाम, ये कहलाते हैं हमारे भाव कर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सबको, तीनों को, सबको आ गया ना ये शरीर की रचना। तो ये 3 शरीर के का आवरण हमारे सबकी आत्मा पे अनादिकाल से पड़ा हुआ है। अब इन 3 कर्मों को बांधा किसने?
कहाँ से आवरण आया हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर? आत्मा तो शुद्ध है, उज्ज्वल है, धवल है, तो फिर इसको हमारे ऊपर आत्मा में ये कर्मों की मलिनता आई कैसे? उसका कारण यही है कि अनादिकाल से इस जीव ने, हम सभी ने शरीर को, हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है जो भाई 9 कर्म जिसे बोलते हैं, इसको ये माना अज्ञानता से कि ये चेतन आत्मा है। इस चेतन, इसको शरीर को जड़ है जो चेतना से रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, मूर्तिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, और हाड़ मांस का ये पिंड है ये। तो इसको हमने माना कि चेतन आत्मा ये मैं हूँ, और ऐसा मानकर हमने इस शरीर से अनुराग किया, ममत किया, एकत बुद्धि स्थापित की, ममत बुद्धि स्थापित करी, इसमें राग बुद्धि स्थापित की, और इसको अपना मानने के कारण ये शरीर और शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ स्त्री पुत्र है, मित्र परिवार, सभी संबंधी रिश्तेदार, और जड़ जो वैभव है, धन दौलत संपत्ति जायदाद जमीन, जितना धन दौलत है, संपत्ति है, बंगला कोठी बंगले, ये सब क्या है? ये जड़ वैभव है। तो ये सब मेरे हैं और ये इनका मैं हूँ, ये सब मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ऐसी मान्यता, अपनेपन की मान्यता इस जीव ने अनादिकाल से आत्मा के अलावा सभी पर पदार्थों में की हुई है। और इसके कारण क्या हुआ? ये भाव कहाँ से आए? ये कर्म होते हैं, हम कहते हैं राग देश के परिणाम। हमने शरीर से बुद्धि करी ना, एकत बुद्धि करी, तो ये उसके शरीर के प्रति अनुराग होने से हमारे अंदर राग देश के परिणाम 24 घंटे हमको होते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब हमको शुभ अशुभ विचार भाव नहीं आते, विकल्प नहीं आते हमारे मन में। तो ये भाव आते हैं तो ये कहलाता है भाव बंध। हम भाव राग देश के परिणाम करने से हमको क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है। कर्मों का बंधन कौन से? द्रव्य कर्मों का। तो 7 कर्म तत्वा सूत्र में ये बताया है। बंध की परंपरा क्या है? आश्रम के 2 भेद हैं। आश्रम के द्वारा मन वचन काया की खिड़कियां हैं जो कर्मों का ग्रहण करती हैं। इनके द्वारा कर्मों का आशा मैंने कर्मों का आना और हमारी आत्मा के प्रदेशों से आकर चिपक जाना, वो बंध कहलाता है। तो आश्रम के 2 भेद बताए तत्वा सूत्र में, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापत आश्रम। नोट कर लेना, जिसको नोट करना नोट कर लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। आश्रम 2 प्रकार का, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापत आश्रम। तो सांप्रदायिक आश्रम ही संसार बंध का कारण है। यानी कषाय जिस गुण स्थान तक कषाय रहती हैं, उन गुण स्थान तक जो है परंपरा हमारी कर्मों की बंधने की परंपरा चली आ रही है। यानी सांप्रदायिक आश्रम कषाय कारण होता है और इरियापत आश्रम ये योग के कारण होता है। योग मन वचन काया के योग के द्वारा। तो योग के द्वारा होने वाला जो इरियापत आश्रम है ये बंध का कारण नहीं है, ये कर्म बंध का कारण नहीं। ये 10वें गुण स्थान तक, अब मैं गुण स्थान की अपेक्षा से आपको बता रहा हूँ कि 10वें गुण स्थान तक सभी जीवों को, चाहे मुनिराज हैं कोई संजलन कषाय होती है ना, मुनिराज को 3 कषाय चौड़े का अभाव हो जाता है उनका 6ठे गुण स्थान में। उसके बाद एक स्वजलन कषाय रह जाती है। तो स्वजलन कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ राग देश के परिणाम होते नहीं हैं, लेकिन करुणानियों के अपेक्षा से वो अंतरंग में पड़े हैं। स्वजलन कषाय अंदर में विद्यमान रहती है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से ही हो, लेकिन वहाँ विद्यमानता है। तो 10वें गुण स्थान पर जाके समस्त कषायों का अभाव होता है, समस्त कषाय राग देश के परिणामों का अभाव होता है। और तभी सबसे पहले द्रव्य कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म सबसे पहले, क्योंकि ये मोहनीय कर्म भी जो है, क्योंकि शरीर के प्रति क्या होता है? राग होता है ना, मौत बुद्धि होती है, वो किसी कारण होती है? मिथ्यात्व और मोह के कारण। तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का ये नाश होता है। हमारे भाव कर्म का जो है मान्यता होने पर, भाव कर्मों का ये जो राग देश के परिणामों का अभाव होने पर 10वें गुण स्थान के अंत में ये द्रव्य कर्म, मोहनीय नाम का द्रव्य कर्म का नाश हो जाता है। और फिर कितने रह गए? 7 कर्म बाकी रह गए अभी। और 11वां 12वां ये गुण स्थान जो है इरियापत आश्रम और 13वें गुण स्थान तक
इन 13 तीनों गुणस्थान में 11, 12, 13वें गुणस्थान में इरियापत आशव होता है। वो कहलाता है अकषाय आश्रव, मतलब वो वहाँ पे कषाय नहीं है, कोई कषाय तो खत्म हो गई 10वें गुणस्थान में, तो वह अब तो खाली अब वीतरागता है वहाँ पे। अब वीतरागता प्रकट हो गई है आत्मा के अंदर कषाय का नाश होने पर, तो वीतराग प्रकट हो गई है, तो कषाय की अत्यधिक मन वहाँ पर तो है ही नहीं, अब ना के बराबर है। एक साता बीज, अब आप कहोगे 13वें गुणस्थान में केवली भगवान है, उनको उनको आशा कैसे कह दिया आपने? हाँ जी, वहाँ पे अभी 4 अघाते बाकी है नहीं है। तो वेदिने नाम का साता वेदिने का सिर्फ आशा होता है योग के कारण। वो कौन सा होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध, प्रकृति और प्रदेश रूप होता है। तो वो तो जैसे कैसा है कि एक घड़ा है ना, घड़ा धूप में सुखा दिया और उसके बाद जब सूख गया तो धूल आ रही है, उस पर गिरी और हवा से आ गई और वो झड़ गई, तो वहाँ पे वो बंधन के स्थिति अनुभाग नहीं होते, वहाँ पे स्थिति अनुभाग होते हैं कषाय के कारण, और वो 10वें गुणस्थान में खत्म हो गया। सांप्रदायिक आशव 10वें गुणस्थान तक है, और उसके बाद 13वें गुणस्थान तक होता है इरियापत आशव, जिससे बंधन नहीं होता, वो संसार बंध का कारण बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ फिर 12वें गुणस्थान के अंतिम भाग में 2 शुगल ध्यान के द्वारा वो जो जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो वहाँ पर उसको फिर वो 3 कर्मों का घाते कर्म जो बचे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, उनका नाश होने के बाद अब क्या हुआ? 4 अघातिया कर्म जो थे उनका नाश हो गया, और जीव संसारी जीव अब वो संसारी नहीं रहा, अब उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति अर्थात 13वें गुणस्थान में हो जाता है। उसको 4 अघातों कर्म नाश होते ही और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर फिर क्या होता है? वो जीव अब मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़ा है। अब उसका फिर 13वें गुणस्थान के अंतिम भाग में, 14वें गुणस्थान के प्रथम प्रारंभ में, अब वो 2 अंतिम शुगल ध्यान के द्वारा 4 अघात्य कर्म का नाश होकर भी और वो भी जीव आत्मा मुक्त हो जाती है। और ये हमारी शुद्ध आत्मा थी जो मलिन उपचार को प्राप्त हो रही थी अनादिकाल से, अब वो मलिनता नाश हो जाती है। मलिनता का नाश होकर अब वो अपने शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करके और सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कर्मों का जो बंधन है, प्रति समय 24 घंटे हमें 7 कर्मों का आश्रय बराबर होता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब हमें कर्म का बंधन नहीं हो रहा। 7 कर्मों का बंध होता है प्रति समय, प्रति क्षण। आप कहोगे कर्म तो 8 होते हैं, आप 7 कैसे कह रहे हो? तो आयु कर्म का प्रत्येक जीव के जितना आयु लेकर आया उसके जीवन काल में 8 भाग, सिर्फ 8 बार उसका नियोग आता है, योग पड़ता है आयु बंद होने का। ठीक है, वो चर्चा बाद में करेंगे किस प्रकार से होती है, वो अलग चर्चा है। तो सिर्फ 8 बार होता है उसका, वो प्रति समय उसका बंद नहीं होता आयु बंद का। तो इसीलिए कहा कि 7 कर्मों का तो प्रति क्षण प्रति समय बंद होता है। तो इसीलिए कहते हैं आचार्य भगवान, हे जीव अपने तू परिणामों की संभाल कर भाई, क्योंकि परिणाम का क्या मतलब हुआ? हमारे शुद्ध, हमारे भाव, शुभ अशुभ भाव। तो जैसे हमारे परिणाम होते हैं 24 घंटे में, उसी प्रकार से हम भावों के द्वारा द्रव्य बंद होता है। और द्रव्य बंद जब वो होता है, जब उदय में आती हैं, तो फिर उसके उदय में आके फिर हम उसके कर्म के उदय में तन्मय हो जाते हैं। उससे हमारी एक अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ देते हैं। ज्ञान स्वभाव को छोड़कर हम उसके अंदर तन्मय हो जाते हैं, उसके फल में, कर्म को उदय के फल में। और फिर वही शुभ अशुभ परिणाम होते हैं हमारे, फिर द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार से ये कर्मों का बंधन अनादिकाल से चलता आ रहा है। और जीव आत्मा, हमारी शुद्ध, हमारी जो आत्मा है, आज तक मुक्त नहीं हो पाई है, इस कर्म जंजाल से में फंसी हुई है, कर्म के बंधन में फंसी हुई है। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, हे जीवो, कि इस अपने परिणामों को, भाव कर्म जो तुम्हारे हैं, क्यों भाव बंध जो तुमको 24 घंटे हो रहा है, तो अपने परिणामों की हे जीवो संभाल करो, अपने परिणामों की संभाल करो। तुम्हारे परिणाम जैसे होंगे वैसे तुम्हारा भव्य जो भविष्य निश्चित है। भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान के परिणामों पर आधारित है, अर्थात हमारे वर्तमान के परिणाम ही हमारी भावी गति हमारी क्या होगी, उसके निर्माता हमारे परिणाम हैं। वर्तमान के हमारे परिणाम हमारे भावी जो गति हमारी होनी है उसका निर्माण करते हैं। अब हम सोच रहे हैं, सभी जीव हम जितने यहाँ सुन रहे हैं, कि हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है, हमें उसी हिसाब से अपने परिणामों की संभाल करें। शुभ परिणाम का तो क्या करना है हमें, अशुभ उपयोग में तो हमें जाना ही नहीं है। यानी अशुभ के में तो अशुभ विचारों से, अशुभ विकल्पों से
तो उससे तो बिल्कुल हमें बचना है, और उससे बचने के बजाय जितने भी ज़्यादा हम शुभोपयोग में रहें और शुभोपयोग में रहते हुए शुद्धोपयोग की भावना करें, तब हमारा आत्मा का कल्याण होगा। तो शुभोपयोग में जाने के लिए व्यवहार में क्या किया जाता है? व्यवहार में जीव क्या करते हैं? भगवान की पूजा, दर्शन, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, संयम, नियम का पालन, इनका ये तो व्यवहारिक क्रिया है। और अंतरंग में निश्चय से अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होना, अपनी आत्मा में का श्रद्धान होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करके मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो शरीर से भिन्न सर्वथा भिन्न, मैं तो अनादि निधन अखंड चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा जानकर उस अपनी आत्मा का भी चिंतन करें हम। तो ये निश्चय है, ये निश्चय मार्ग है हमारा, ये निश्चय स्वरूप है। और जब तक आत्मा व्यवहार और निश्चय को दोनों को साथ लेके हम नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। अब खाली हम आत्मा की बात करते रहें और व्यवहार की में कुछ भी नहीं करें तो क्या वो संसार में रहो तो क्रिया करोगे और क्या करोगे? भगवान की पूजा करनी छोड़ दें, भगवान के स्वाध्याय तो सब व्यवहारिक क्रियाएं, इनको क्या करना है? इससे तो पुण्य का बंद होगा और पुण्य के बंद से संसार में भ्रमण कर देंगे। अरे भैया, तो आत्मा में तुम रह नहीं सकते, तो आत्मा में जितना देर तो आत्मा का चिंतन भी करना है हमें, और बाहर में जब आए शुभ उपयोग में रहें तो हमें भगवान की पूजा भक्ति ये करनी है, ठीक है ना? तो ना तो हमें खाली व्यवहार में रहना, खाली व्यवहार से हमें हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, और खाली अब और हम उसमें रह नहीं सकते, आत्मा में रह नहीं सकते। आत्मा में तो कौन रहने वाले हैं? मुनिराज, वो हमारी अवस्था है नहीं। तो गृहस्थी में जब तक हम हैं तो गृहस्थी में रहते हुए 5वां गुण स्थान तक हम गृहस्थ में रह सकते हैं, 5वें गुण स्थान तक, ठीक है ना? तो जब 5वें गुण स्थान तक हम रहेंगे तो 5वें गुण स्थान में जो व्रती होते हैं तो 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत व्रती बने तो हमारे को नियम से देवगति प्राप्त होगी। और एक ये भी निर्णय हो जाएगा, अगर हमने आज तक व्रतों का धारण नहीं किया है और अगर हम आज अनुव्रती बनते हैं तो पता लग जाएगा कि अगर आपने अनुव्रत धारण कर लिए तो इसका पता हो गया, प्रमाणिक हो गया कि आपकी अभी तक नरक आयु और तिरछ आयु का बंधन नहीं हुआ है आपको। यानी हमें तो केवल भगवान का सानिध्य है नहीं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है वर्तमान में। हम किससे पूछें कि हमारे को नरक आयु का या तिरछ आदि का बंद हो गया क्या नहीं हो गया? तो आचार्य के कहते हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम व्रतों को धारण कर लो तो पता तो स्वयं हो जाएगा। क्योंकि जिसकी नरक आयु का बंद हो गया है या तिरछ आयु का बंद हो गया है तो वो जीव, ऐसा जीव व्रतों को धारण करने का विकल्प अभी नहीं आएगा, उसको वो विकल्प तक नहीं आएगा, धारण करने की बात तो बहुत दूर की है। तो इस प्रकार से हे जीवों, अपना तुम आत्म कल्याण करना है तो अकर्म बंधन से सर्वथा हमेशा के लिए छूटना है। तो वो आप हमें अपना इन 3 इनका जो मैंने आपको आज बताए, इसकी रचना बताई आपको, ये अच्छी तरह से हम समझ लें कि ये। और अच्छा हाँ, ये 9 कर्म का फिर आप ये रह गया अभी कि 9 कर्म का बंधन कैसे होता है? ये भी हमारे भाव कर्मों के द्वारा जो द्रव्य कर्म बनते हैं 8, हमको जो 8 हमें द्रव्य कर्म का बंधन होता है, इन भावों के द्वारा, इन भावों के द्वारा बंधे परिणामों के द्वारा, जो राग देश के मोह के परिणाम के द्वारा जो 8 कर्मों का प्रति समय प्रति क्षण जो नहीं मैं वही बता रही हूँ, जैसे परसों मैंने किया, अच्छा लगता ना, कोई बात नहीं, कर्मों का बंध हो रहा है। तो वो कर्मों के बंध में नाम कर्म जो है, आघात्य कर्म है नाम कर्म, तो नाम कर्म का बंध होता है हमें। जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसे ही हिसाब से हमारे 93 प्रगति है नाम कर्म की। तो वो नाम कर्म की रचना से ही नाम कर्म जो है उससे हमें शरीर प्राप्त होता है। नाम कर्म से ही हमारे को शरीर की प्राप्ति होती है। कैसा हमारा शरीर होगा, क्या हमारा अंदर रंग होगा, कैसी हमारी उसमें रचना होगी, शरीर का सहनन कैसा होगा, कैसे इसके अंदर हमारी शरीर का सहनन है, और या हमारा उसका जो हमारा ढांचा है वो कैसा बनेगा। एक तो 6 प्रकार के सहने होते हैं, 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। तो संस्थान का होना, बोली हमारी कैसी होगी, ये सारी बातें 93 हैं जहाँ आपको शास्त्र मिल जाएंगी। तो वहाँ पे सारा कर्म शरीर की रचना जैसी भी होती है वो सारी शरीर की रचना होती है 9 कर्म से। तो तभी वो कहता है कि ये तो हो गया ज्ञानी की अवस्था। मैं सुना था समय सारी गाथा सुनाई थी आपको, मैं कर्म हूँ या 9 कर्म हूँ। अब ज्ञानी क्या कहता है? कर्म के परिणाम को, 9 कर्म के परिणाम को जो ना करे और मात जाने,
ज्ञानी जन उनको कहे। वो तो अज्ञान की अवस्था थी, समय सार ने बताई गाथा कि मैं कर्म हूँ या नो कर्म हूँ, सभी कर्मों तीनों कर्मों को अपना मानता है। और यहाँ ज्ञानी जब उसको ज्ञान हो जाता है, सैपर का श्रद्धान हो जाता है, तब वो क्या कहता है, तब उसकी विचारधारा कैसी बनती है कि कर्म होते हैं, कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन जो समय दृष्टि है, समय दृष्टि को कहाँ कर्म का उदय आता है, उसको क्या उदय नहीं आता, 24 घंटे उसको भी आधा पाप का उदय भी आता है। पूर्व जन्म में जो किए उसने, जो कर्मों का संचय किया है, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, उनको उदय आता है, लेकिन वो उसके फल में वो अलिप्त रहता है, वो दुखी सुखी नहीं होता। वो तो अपनी आत्मा का आलम्बन लेके अपने स्वभाव में ही रमण करता है, इसलिए उसको कर्म का बंध होता ही नहीं है। तो वो सिर्फ जानता है कर्म का उदय आया है, और कर्म का उदय जानकर अपने समता भाव रखे अपने प्रवृत्ति करता है वो, तो इसलिए उसका कर्म का बंध नहीं होता। इसीलिए यह गाथा आचार्य कुंद गोस्वामी ने, जब ज्ञान हो जाता है जीव को, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तब ये उसकी ज्ञानी की अवस्था ऐसी होती है। और तो उसके बाद फिर इसका जब नाश होने का तो क्या 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 तरीका बताया, मैंने आपको बताया ना अभी सारा, कि कैसे हमारा कर्म का नाश करें हम, तीनों कर्मों का, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का फिर बंधु का नाश होता है, और द्रव्य कर्म से ही फिर हमारा ये 9 कर्म शरीर के आखिरी जो आचार अघाते कर्म का नाश होने पे, जो 13 गुण स्थान के आखिर में, 14 गुण स्थान के प्रारंभ में, ये 9 कर्म शरीर का भी नाश हो जाता है, और अपना हमारी आत्मा, शुद्धात्मा अपने सिद्धत को प्राप्त कर लेती है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो तब क्या हो गया, उसके लिए गाथा क्या है, कर्म के अवरोध से 9 कर्म का अवरोध हो, 9 कर्म के अवरोध से संसार का अवरोध हो। क्या कहा कि कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और जो 9 कर्म का जब अवरोध हो जाता है, तो तीनों के 9 कर्म के अवरोध होने से ही फिर संसार का अवरोध हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बताया, इसमें इसकी पूरी रचना जो मैंने आपको समझानी थी ये आपको बताइए। अब भी किसी को कुछ समय कोई शंका हो या कुछ पूछना तो आप मुझे पूछ लेना। और मैं को अब मैं एक फ़ोटो आपको, एक चित्र और दिखा रहा हूँ, उसको और ज़्यादा देखना आप। ये है जब 14वें गुण स्थान के अंदर, जब अंतिम शुगल ध्यान के द्वारा जब आत्मा मुक्त होती है, तो जो खड्गासन में जिन मुनिराज ने तपस्या की थी, तो उनका शरीर इस खड्गासन के आकार में वहाँ सिद्धालय में जाता है। तो ये सिद्ध अवस्था, हमने ये कल्पना करी है कि हमारा शुद्धात्मा तो सिद्धालय में जाकर इस रूप में विराजमान हो जाती है। अगर खड्गा खड़े होकर अगर हमने तपस्या की है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, और अगर हमने बैठ के पद्मासन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो बैठे की मुद्रा पद्मासन में जो है वो मुक्त होती है, वहाँ पे सिद्धालय में जाके विराजमान होती है। इस प्रकार से ये जो है हमने आपको बताया है आज। इसका आप अपने अच्छी तरह से अपने में ध्यान में अगर इसका ग्रहण कर लेना इस बात को, तो अभी हम अपनी मूल गाथा पे आ जाते हैं। अब हटाओ, तो फिर हम अपनी मूल गाथा पे आते हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, कि जो तू कहता है कि कर्म पर पदार्थों ने मेरे को कर्म का बंध कराया, तो पर पदार्थ कर्म बंध का कराने वाले नहीं हैं। तेरे को तो ये देखो, ये पद्मासन में है, ये पद्मासन की मैं दिखाई, पद्मासन में जो केवली भगवान जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनकी शुद्धात्मा इस प्रकार से पद्मासन में जाके सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। अब मूल गाथा में हम शुरू करते हैं। अब हमने वैसे भी टाइम अब खत्म होने वाला है, तो फिर भी बस एक बात और कह के मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, जो भी वरना फिर आगे का कल करेंगे। तो वह आचार्य भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि जो तू मानता था कि जो प्रद्रव्य है वो मुझे कर्म का भंग कराते हैं, तो ये तेरी भूल है, ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, और उसमें उदाहरण देते हैं सबसे पहले सम्मोषण का, कि केवलीय भगवान सम्मोषण में विराजमान हैं, और केवलीय भगवान में वहाँ जब विराजमान हैं तो 5000 धनुष पर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं, अधर में, आकाश में। और सिंहासन होता है जड़ित, मणियों से जड़ित जो सिंहासन है, उसके ऊपर 4 उंगल ऊपर, और वो विराजमान होते हैं अंतरिक्ष में। उनके ऊपर 3 छत्र होते हैं, चांदी के, सोने चांदी के बने हुए। 64 चवर ढूंढ रहे देवों के द्वारा। कह रहे हो जो पूरा वैभव है सम्मोषण का, पुष्पों की वर्षा हो रही है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है, सुगंधित वायु चलती है, 3 छत्र पे होंगे, और पीछे अशोक वृक्ष होता है। सारे 12 करोड़ जो है दुंदुबी बाजे
देवताओं के द्वारा बजाए जाते हैं। तो बताओ कितना इतना वैभव है। तो ये सब क्या है, कुबेर जो समोषण की रचना करता है, तो वो कुबेर भी और सौधन इंद्र भी उस समोषण के वैभव को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होता है। ओहो, इतना वैभव तो हमारे स्वर्गों में भी नहीं है, हमारा ऐश्वर्य वैभव स्वर्ग का वैभव भी इतना नहीं है जो भगवान का यहाँ समोषण का वैभव है। लेकिन जो है भगवान उस समोषण से तो अप्रभावित रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन केवली भगवान को अगर ये ऐसा मान लें हम कि पर पदार्थ हमको कर्म का बंधन कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो कर्म का बंधन किसको होना चाहिए था? केवली भगवान को। क्यों जी? केवल भगवान को होना चाहिए था सबसे ज़्यादा कर्म का बंधन। लेकिन वो तो राग देश के बिल्कुल उनका नष्ट हो चुका है। वो तो वितरागी होगा तभी कहलाते हैं वितरागी हैं। वो तो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, तो वहाँ तो कर्म का बंध होता नहीं है। तो ये बात झूठी हो गई ना कि पर पदार्थ जो है बंध का कारण नहीं है। हमारा राग उनके प्रति जो है वो राग बुद्धि होने से हमको कर्म का बंधन होता है। और फिर दूसरे बनारसी दास जी कहा है कि सारे पूरे वातावरण में, तीनों जगत में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कारमान वर्गनाएं ना हो, ठठाठठ भरी पड़ी हैं। तो सिद्ध व सिद्धालय के अंदर भी कारमान वर्गनाएं हैं, तो सिद्धों को तो बंद होता नहीं है। क्यों? ये दूसरा उदाहरण दे दिया। फिर तीसरा उदाहरण क्या दिया? तीसरा उदाहरण दे दिया कि चक्रवर्ती जो है, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति भरत जी थे। बताओ कहाँ को तो कर्म का बंध होता ही नहीं उनको, इतना वैभव होने के बावजूद भी। क्यों? और शुरुआत होती है चौथे गुण स्थान से। चौथा गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है वो तो बिल्कुल अलिप्त रहता है। क्या वो पंचेंद्र विषय को भोगता नहीं है? भोगता उनको भी, लेकिन उसको तो कोई कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए ये प्रमाणित हो गया कि भैया पर पदार्थ कर्म बंध का कारण नहीं है, हम सभी जीवों की राग बुद्धि ही बंध का कारण है। तो इस प्रकार से आज यही अपनी वाणी ही समाप्त करके कल इसके आगे का वर्णन करेंगे। और भी उदाहरण दूंगा मैं इसके बाद के कर्म बंध के बारे में, कल और उदाहरण देंगे और हम इसको उदाहरण के माध्यम से और अपनी बात को आज और व्याख्या करेंगे। चलिए। न मैं समय साराय स्वानुभू चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वांतरे छिदे शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए शुद्ध केवली सब ज्ञान।